हेलो एवरीवन, मैं प्रेमवीर सिंह राठौर, आयुर्वेदिक एडवाइजर। आज मैं आपको बताऊंगा कि आयुर्वेद क्या है, कैसे काम करता है, हमारे शरीर के अंदर जो बीमारियां हैं उन्हें कैसे खत्म करता है। दोस्तों, बात करें आयुर्वेद दो शब्दों से लिया गया है। आयु जिसका मतलब होता है जीवन, और वेद इसका मतलब होता है विज्ञान। तो आयुर्वेद का सिंपल सा मतलब है जीवन का विज्ञान। हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना है, 5 महाभूतों से मिलकर बना है। आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल, ये ऊर्जा के स्रोत हैं और ये आपस में संतुलन बना के काम करते हैं। जब इनका संतुलन बिगड़ जाता है तो दोष उत्पन्न होते हैं और उससे बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जैसे मैं बात करूं कि वात दोष, आकाश का वायु का कम या ज्यादा होना वात दोष होता है। अग्नि का कम या ज्यादा होना पित्त दोष होता है, और पृथ्वी और जल का कम या ज्यादा होना कफ दोष होता है। अगर ये दोष जब हो जाते हैं तो हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं। वात दोष इसमें मुख्य माना गया है। वात दोष अगर हो जाए तो बहुत सी बीमारी उत्पन्न होती है। शरीर में दर्द होना, नींद ना आना, ठंड ज्यादा लगना, कब्ज होना, गैस बनना, कमजोरी होना वगैरह वगैरह 40 प्रकार की बीमारी होती हैं। दोस्तों, अगर ये वात दोष अगर ज्यादा समय तक हमारे शरीर के अंदर रह गया तो बाकी दोनों दोषों का होना तय है। अब हम बात करते हैं कि इनको कैसे खत्म कर सकते हैं और आयुर्वेद कैसे काम करता है। दोस्तों, आयुर्वेद ना उपचार नहीं करता, ये स्वस्थ जीवन शैली को लेकर काम करता है, शरीर को स्वस्थ बनाने में काम करता है। बात करते हैं कि हमारा आयुर्वेद किस तरह काम करता है हमारे शरीर के अंदर। हमारा जो आयुर्वेद है हमारे शरीर के अंदर 4 सिद्धांतों पे काम करता है: दोष, धातु, मल और अग्नि। दोष जो मैंने आपको बता दिए हैं, 3 दोष होते हैं। तीनों दोषों को संतुलन बनाए रखने में काम करता है। धातु जो होता है वो हमारे अंदर जो रक्त, मांस या अस्थि जैसी चीजें होती हैं उनको पोषक तत्व देने में काम करता है। मल जो गंदगी होती है हमारे शरीर के अंदर उसको निकालने में बाहर करता है, जैसे पसीने द्वारा या मलमूत्र या कोई विषैला पदार्थ होता है उसको निकालने का काम करता है। चौथा अग्नि, वो पाचन शक्ति को लेकर काम करता है कि शरीर को जो हम खाते हैं उसको पाचन कैसे किया जाए। तो आयुर्वेद इन सिद्धांतों पर काम करके हमारे अंदर की जो बीमारियां हैं उनको जड़ से खत्म करता है। दोस्तों, आयुर्वेद कोई नया नहीं है। आज आप कहीं वीडियो में देखोगे या कहीं पढ़ा लिखा देखोगे तो कोई कहेगा 5000 साल पुराना है, कोई कहेगा 10,000 साल पुराना है, कोई कहेगा 20 साल पुराना है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ये युगों से चला आ रहा है आयुर्वेद, और हमारे देश की खोज ही है आयुर्वेद। लेकिन कुछ विदेशियों ने आज पेटेंट बना लिया है आयुर्वेद को। किसी ने हल्दी को पेटेंट बना लिया, किसी ने लौंग को पेटेंट बना लिया, किसी ने किसी को पेटेंट बना लिया, लेकिन आयुर्वेद हमारे देश की खोज है। अगर हम आयुर्वेद के बारे में बात करें कि आयुर्वेद कब से है, तो आपको बता दूं दोस्तों कि ये कलयुग चल रहा है और कलयुग की उम्र 4,32,000 मानी गई है। इससे पहले का जो युग है द्वापर युग की उम्र 8,64,000 मानी गई है। और उससे हम पहले की बात करें त्रेता युग की, जो 12,96,000 साल मानी गई है। और उससे भी पहले सतयुग, जिसकी उम्र 17,28,000 साल मानी गई है। तो दोस्तों, इतने लाखों सालों के जो युग हैं, और जो हमारा आयुर्वेद है वो द्वापर युग में भी था जब महाभारत की लड़ाई हुई थी, वो रामायण में भी था जब चोट वगैरह लगती थी या जख्म होते थे तो लेप लगाते थे। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे, वो आयुर्वेद था। और सतयुग की बात करूं, सतयुग में भी आयुर्वेद चलता था। मतलब जब से सूर्य की उत्पत्ति हुई है तब से आयुर्वेद है। आयुर्वेद से लोग दूर होते गए हैं। आयुर्वेद को जितना पास लाएंगे उनकी उम्र बढ़ती रहेगी। आज उम्र क्यों घट गई है लोगों की? क्योंकि ये प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। हम लोग आयुर्वेद से दूर होते जा रहे हैं। बात करूं पहले सतयुग में की उम्र इच्छा अनुसार मानी गई है, औसत मानी गई है इच्छा अनुसार। इच्छा से ही मृत्यु होती थी पहले। त्रेता युग की बात करूं, रामायण के टाइम की बात करूं, तो वहां की उम्र 10,000 साल बताई गई थी औसतन, कि 10,000 साल तक आदमी जी सकता था। उसके बाद द्वापर युग आया, उनकी उम्र 1,000 साल तक रह गई। जैसे जैसे प्रकृति से दूर होता चला गया आदमी, वैसे वैसे उम्र घटती चली गई। अब आ गया है कलयुग। आज उम्र 60-70 साल एवरेज मानी गई है। 60-70 साल ये आदमी जी पाता है क्योंकि वो प्रकृति से दूर होता जा रहा है। लेकिन अगर हम प्रकृति को जितना नजदीक लाएंगे, आयुर्वेद को जितना अपने शरीर के अंदर अपना लेंगे, हमारी उम्र उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो दोस्तों, आपने जो मुझे इतना धैर्यपूर्वक सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो जानकारी दे रहा हूँ ये सबके लिए बहुत जरूरी है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आगे कैसे इंफॉर्मेशन चाहिए, ताकि मैं सही जानकारी आपको दे सकूं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।